ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उन सारी चीज़ों को अरेंज करके पढ़ा जाए तो उसमें हम सबसे पहले जिस चीज़ को ला सकते हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल को इन शॉर्ट में हमने लिख दिया है पीटी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कॉमा मेंडलीव पीरियोडिक पीटी एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास हिस्टोरिकल पार्ट है, उसके बाद हमारे पास मेंडलीव की दी हुई टेबल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो हम सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे पढ़ने जा रहे हैं। पहले साइंटिस्ट का नाम, और उनका नाम है डॉबरनियर ट्रायड। डॉबरनियर ने एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप्स में अरेंज किया, और जब 3 के ग्रुप्स में उन्होंने अरेंज किया तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो एवरेज था अदर्स 2 एलिमेंट का। तो डॉबरनियर्स अरेंज द एलिमेंट in groups of 3 such that atomic mass of middle element is average of 2 corner element। तो डॉबरनियर ने क्या कहा कि अरेंज द एलिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 3 सच दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ 2 कॉर्नर एलिमेंट्स। 2 कॉर्नर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के ये क्या था बच्चों, एवरेज था। जैसे सपोज लाइक दैट हमने एक एलिमेंट लिया A, दूसरा एलिमेंट है B, तीसरा एलिमेंट है C। हमारे पास 3 एलिमेंट है A, B, C। तो एटॉमिक मास ऑफ B is equals to atomic mass of A plus atomic mass of C upon 2। atomic mass of A plus atomic mass of C upon 2। This is the atomic mass of B। कैसे निकालोगे B का एटॉमिक मास? A और C के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। तो वही लिखा है इन्होंने कि अगर एलिमेंट को 3 के ग्रुप्स में अरेंज कर दिया जाए तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो कॉर्नर के एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास का एवरेज होगा। ये कॉन्सेप्ट दिया डॉबरनियर ने। लेकिन डॉबरनियर ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया तो इसका थोड़ा बहुत ड्रॉबैक था। तो इसके जो ड्रॉबैक थे वो ये थे। डॉबरनियर का ड्रॉबैक यही था कि ही प्रिपेयर्ड ओनली लिमिटेड ट्रायड्स। ही प्रिपेयर्ड ओनली लिमिटेड ट्रायड्स। जो डॉबरनियर थे उन्होंने सिर्फ लिमिटेड ट्रायड्स ही बनाए थे। तो इसलिए डॉबरनियर का ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। डॉबरनियर अरेंज द एलिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 3 एंड द मिडिल एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू द एटॉमिक मास ऑफ एवरेज ऑफ कॉर्नर्स एलिमेंट। ठीक है। तो इनका ड्रॉबैक क्या था कि ये ज़्यादा ट्रायड नहीं बना पाए, लिमिटेड ट्रायड्स ही ये बेचारे बना पाए। इसीलिए इनके इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, नहीं माना गया।
हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले थे हमारे डॉबर्नियर। डॉबर्नियर के बाद दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये साइंटिस्ट कम म्यूजिशियन ज़्यादा थे। इनकी जो मेन बात थी वो क्या थी? इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या बोला इन्होंने? इफ़ एलिमेंट आर अरेंज, if elements are arranged in increasing order of, if elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then each eight element have similar property to first one। इन्होंने क्या बोला कि अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया जाए, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया जाए, तो हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। और ये कब करेगा? जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाएगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स इनके लिख के दे रहा हूँ, आप लोगों को देखिए। एक बार दोबारा से मैंने ये बोलना है जो इन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया। इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, देन ईच 8 एलिमेंट, हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसा होता है, या हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। दिस इज़ द बेसिक थीम ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, बच्चों ये हो गया। अब इसमें देखिए इन्होंने किस तरह से किया था। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो ये डॉबर्नियर बोल रहा हूँ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में मिस्टर न्यूलैंड ने ये बातें बताई कि अगर ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा, ये चौथा, दिस इज फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवेंथ, और ये क्या है बेटा 8। तो उन्होंने कहा हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। यानी सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के जैसी होगी, जो आज की डेट में भी बिल्कुल बात सही बोली उन्होंने कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। अगर इसको पहला बोला जाएगा तो ये आठवां, और हर आठवां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। दिस इज़ द बेसिक थीम ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने जो बेसिक थीम दी थी उसका बेसिक सेंस क्या था कि हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। और अगर आप इसको पहला एलिमेंट मान लोगे तो ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, एंड दिस वन 7 and 8। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम और बेरिलियम, या बेरिलियम और मैग्नीशियम एक जैसी प्रॉपर्टी के होंगे, तो मैग्नीशियम उसी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा जो प्रॉपर्टी बेरिलियम रखता है। तो उन्होंने क्या बोला, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाए तो हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। तो ये मैंने बताया, उसके बाद प्रूफ भी करके दिखाया। दिस इज फर्स्ट तो ये 8 होगा, दिस इज फर्स्ट तो दिस इज 8, ये फर्स्ट तो ये 8, ये फर्स्ट तो ये 8, ये फर्स्ट तो ये 8। यानी
सोडियम लिथियम की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है, मैग्नीशियम बेरिलियम की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है, एल्यूमिनियम बोरान की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, सिलिकॉन कार्बन की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, फास्फोरस नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, सल्फर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, क्लोरीन फ्लोरीन की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, ये न्यूलैंड का जो बेसिक रूल था मैंने उस पर बात की। इसका ड्रॉबैक क्या था? जो न्यूलैंड जो था उसका ड्रॉबैक क्या था? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड? ही कुड नॉट अरेंज the element after atomic number 20। एटॉमिक नंबर 20 के बाद ये अरेंज नहीं कर पाए। दिस इज़ द बेसिक फॉल्ट ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। एटॉमिक नंबर 20 के बाद ये एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए स्टडी करने के लिए, इसलिए इनका ये रूल, ये मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इस तरीके से हमारे दूसरे साइंटिस्ट न्यूलैंड, इनके मॉडल को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। अगर हम पढ़ाने लगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पीरियोडिक टेबल का तो बहुत सा है, 2-3 लेक्चर लग जाएगा। लेकिन जिन साइंटिस्ट के बारे में कभी कभी किसी एग्जाम में चर्चा हुई है या पूछा गया है, मैं सिर्फ उनको ही पढ़ाऊँगा। जैसे डॉवर्नियर पूछा गया है, न्यूलैंड पूछा गया है। नेक्स्ट है लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व, सबसे पहली बात, ही प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। ही प्लॉटेड अ ग्राफ between atomic volume. He plotted a graph between atomic volume and atomic mass. एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में इन्होंने ग्राफ प्रिपेयर किया है। ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम? एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम इज सिंप्लीफाइड एज वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम। अगर आपसे कोई बोल रहा है तो आप बोल दीजिए कि एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम। एंड नेक्स्ट वन, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ सिंगल एटम। मास ऑफ सिंगल एटम। ओके, मास ऑफ सिंगल एटम। तो ये तो लोथर मेयर कर्व हो गया। इसमें अभी जो बातें हुई हैं, उन्होंने ये बोला है कि ये एक ग्राफ प्रिपेयर करेंगे या एक ग्राफ जो है ये खींचेंगे, वो ग्राफ एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में होगा। एटॉमिक वॉल्यूम का जनरलाइज मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम एंड एटॉमिक मास का जनरलाइज मीनिंग है मास ऑफ सिंगल एटम। ओके, इसका मेन बेसिक थीम क्या है? एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। ये देखिएगा बेसिक थीम जिस पे लोथर मेयर ने काम किया, एलिमेंट विद सेम प्रॉपर्टी, एलिमेंट विद सेम प्रॉपर्टी विल ऑक्युपाई सेम पोजीशन। एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी या एलिमेंट विद सेम प्रॉपर्टी विल ऑक्युपाई सेम पोजीशन। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सेम प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट सेम पोजीशन को भी ऑक्युपाई करेगा। एलिमेंट विद सेम प्रॉपर्टी विल ऑक्युपाई सेम पोजीशन इन कर्व में सेम पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। कर्व में सेम पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी को रखते हैं। ओके, तो ये इस तरह से हो गया।
तो इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, देखें आप लोग। दिस इज एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास, ये मीनिंग क्लियर है। एटॉमिक मास, मास ऑफ सिंगल एटम, एटॉमिक वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम। तो ये कुछ इस तरह से ओके। यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम पीक पोजीशन पे जितने भी अल्कली मेटल्स आगे चले गए। और उसके बाद अब डिसेंडिंग पोजीशन की बात करेंगे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और असेंडिंग पोजीशंस पे हैलोजन आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, और फिर ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो यहाँ पे देखें आप लोग, दिस इज़ द लोथरमेयर कर्व, ये है एटॉमिक वॉल्यूम और ये है एटॉमिक मास। यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन लोग आ गए हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे एल्कली मेटल्स आए हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन पे एल्कली मेटल्स आए हैं, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कहाँ पे आए हैं बेटा, टॉप मोस्ट पोजीशन पे आए हैं। और उसके बाद डिसेंडिंग पोजीशन पे, डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन आया है, अगर हम इसको देखेंगे डिसेंडिंग पोजीशन, तो डिसेंडिंग पोजीशन पे जो लोग आए हैं वो हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। डिसेंडिंग पोजीशन पे जितने भी लोग हैं वो हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। और असेंडिंग पोजीशंस पे हैलोजन आए हैं, असेंडिंग पोजीशन पे हमारे पास क्या आए हैं बच्चों, असेंडिंग पोजीशंस पे हैलोजन आए हैं। तो लोथरमेयर का जो कर्व था वहाँ पे सेम पोजीशन रखने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी सेम होती थी। लोथरमेयर के कर्व में सेम पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी को रिपीट करते थे, यानी जितनी भी टॉप मोस्ट पोजीशन है अगर वो एल्कली मेटल जो है ऑक्युपाई कर रहे हैं तो सारे के सारे एल्कली मेटल्स टॉप मोस्ट पे होंगे। और अगर डिसेंडिंग पे सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल आ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, है भी एक जैसी प्रॉपर्टी। बेरिलियम, मैग्नीशियम ये सब एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। टॉप और असेंडिंग पोजीशन पे सारे हैलोजन्स आ गए हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा है टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमारे एल्कली मेटल आ गए हैं, डिसेंडिंग पोजीशन पे हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल आ गए हैं, असेंडिंग पोजीशन पे हमारे हैलोजन आ चुके हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज इसका छोटा सा पार्ट था, मैंने ख़त्म किया हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और कल से स्टार्ट होगा बिल्कुल नया पार्ट। ओके, थैंक यू।